नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर हितेश शर्मा। आप लोगों को पॉजिटिव माहौल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम लोग पॉजिटिव एक माहौल बना सकते हैं। आप भी जानते हो कि सफलता के लिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, तभी जाकर व्यक्ति आपके सफल हो सकता है। यदि वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहेगा तो वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह की उसके उद्देश्य हो, उनकी पूर्ति होना उसके लिए संभव नहीं है। मैं जैसे आपसे कहूँ कि जैसे बीज की कोई गलती नहीं होती, यदि मिट्टी खराब है तो बीज की क्या गलती। यदि मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ बीज भी उसी तरह से अंकुरित होगा जैसे एक उपजाऊ मिट्टी में होना चाहिए। कहते हैं कि सक्सेस ऑल अबाउट क्रिएटिंग विनिंग एटमॉस्फेयर फॉर योर टीम। कि आप हमेशा ध्यान में रखना कि सक्सेस ऑल अबाउट क्रिएटिंग विनिंग एटमॉस्फेयर फॉर योर टीम। कि जो आपके हमेशा सफलता जो है वो इस तरह का माहौल क्रिएट करती है कि टीम जो है वो अपने आप ही क्या होती है, जीतती है। क्योंकि सारा की सारा खेल किसका है, एटमॉस्फेयर का। जैसे कि आपने क्रिकेट को देखा होगा, क्रिकेट के मैदान में यदि तेंदुलकर के साथ अनिल कुंबले जैसे गेंदबाज भी यदि खेलते हैं तो वो भी 50 से 60 रन बना जाते हैं, क्योंकि तेंदुलकर उनसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना। क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उस मैदान में एक माहौल बना दिया। तो कुंबले जैसे बल्लेबाज भी, अनिल कुंबले जैसे जो बल्लेबाज हैं, जो गेंदबाजी में जिनका हुनर बोलता है, वो बल्लेबाजी में भी अपने हुनर के लिए जाने जाते हैं और 50 से 60 रन आसानी से धीरे धीरे करके बना जाते हैं। क्योंकि उनको विनिंग जो माहौल है या एक पॉजिटिव माहौल है वो किसने प्रदान किया, सचिन तेंदुलकर ने। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए एक हमारे पास में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। आज कोविड-19 को लेकर लोग हताश हैं, विद्यार्थी वर्ग, हर जो व्यक्ति है जो आपके दैनिक कार्य करता है और आज बेरोजगारी के दामन में वो लिपटा हुआ है, वो भी निराश होता है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इससे उभरने के लिए हमें एक अपना आप में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। आज विद्यार्थी हैं वो चिंतित हैं, एग्ज़ाम होगी या ना होगी, हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या होगा आगे, क्या होगा, कोरोना वायरस के कारण ऐसा हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि यू क्रिएट ए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर टू विनिंग, टू अचीव योर गोल। कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपने आप का एटमॉस्फेयर भी ऐसा होना चाहिए। वहीं दूसरी बात आपने देखा होगा कि चाहे माहौल अच्छा नहीं है, कितना बड़े से बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी यदि केन्या जैसी, जिम्बाब्वे जैसी टीमों में खेलेंगे तो क्या इतने सफल हो पाएंगे। तो हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए उस जगह का एटमॉस्फेयर भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैं आपको आज से 10,000 या 15,000 वर्ष पूर्व लेकर जाता हूँ। आप देखिएगा 10,000 15,000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में एक युद्ध हुआ था जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। वो इतना विशाल का युद्ध हुआ है, इतिहास में माना जाता है कि उससे बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ और लगभग उस ज़माने में 1 करोड़ लोग उस युद्ध में मारे गए। उस ज़माने में उस युद्ध में 18 अश्वरोहिणी सेना थी। अश्विनी क्या थी, सेना थी 18 अश्विनी, जिनमें से 11 अश्विनी कौरवों के साथ थी और 7 अश्विनी किसके साथ थी, पांडवों के साथ। उसी महाभारत का एक बहुत बड़ा मार्मिक दृश्य है, उस युद्ध का एक बहुत बड़ा मार्मिक दृश्य आता है जिसे कहते हैं अभिमन्यु वध। आपने देखा होगा कि अभिमन्यु जो वध होता है उसमें सारे योद्धा सम्मिलित थे, लेकिन एक उसमें से एक योद्धा था जयद्रथ। वो अभिमन्यु वध में तो सम्मिलित नहीं था, लेकिन उसने ऐसा किया कि पूरे युद्ध का जो माहौल है वो एक तरीके से क्या हो गया, बदल गया। कि जब अभिमन्यु का वध होता है तो मरने के बाद जयद्रथ उसे क्या करता है, पैरों से मारता है। और जब अभिमन्यु वध हुआ था तो अर्जुन जो है वो दूसरी जगह क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। वो वापस जब वो लौटा अपने शिविर में तो पता चला कि अभिमन्यु का वध हो गया, तो वो बड़ा घबराया, चिंतित हुआ। लेकिन उसने सोचा कि क्षत्रिय हैं, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि कोई बात नहीं, क्षत्रिय हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, वध भी होता है, जीते भी हैं, मरते भी हैं। लेकिन बड़ा दुख ये था कि मरे हुए अभिमन्यु को जयद्रथ ने क्या मारे थे, पैरों से मारा था, लातों से उसे मारा था, एक डेड बॉडी को, जो कि आज आप जानते हो कि वो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
लेकिन मैं उस मार्मिक तथ्य की आपसे बात करता हूँ। तो अर्जुन ने क्या किया, बिना सोचे समझे एक शपथ ले ली कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में समाधि ले लूँगा। इससे दोनों सेनाओं में हड़कंप मच गया, कौरवों की सेना में और पांडवों की सेना में हड़कंप मच गया। क्यों मचा? क्योंकि कौरव तो ऐसे प्रसन्न थे कि जयद्रथ को हम एक दिन छिपा लेंगे, तो अर्जुन अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देगा। पांडव इसलिए घबरा गए कि यदि कल जयद्रथ नहीं मिला तो जो अर्जुन है वो आपके अग्नि में क्या ले लेगा, समाधि ले लेगा। तो इधर चिंता, पांडवों की तरफ चिंता की लकीरें थी, कौरवों की तरफ क्या थी, खुशियाँ थी। जब कौरवों की तरफ खुशियाँ थी, पांडवों की तरफ गम था, क्योंकि कौरव इसलिए खुश थे कि हम एक दिन इसे छिपा सकते हैं। और वे कौरव जो भगवान या धर्म युद्ध के लिए लड़ रहे थे, वो अपने तरफ से लड़ रहे थे, इधर पांडव धर्म युद्ध के लिए लड़ रहे थे, तो वो भी बड़े बड़े योद्धा थे। कर्ण जैसे महावीर उसमें थे, भीष्म पितामह जैसे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे धुरंधर जो हैं उस युद्ध में सम्मिलित थे। जब ये युद्ध हुआ, दूसरे दिन हुआ, तो कौरव जो हैं उन्होंने जयद्रथ को छिपा लिया। अर्जुन चारों तरफ, अर्जुन का एक ही लक्ष्य था कि जयद्रथ को ढूंढना, लेकिन अर्जुन को जयद्रथ नहीं मिला। ऐसी स्थिति में पांडव जो हैं अंततः जब लास्ट में अर्जुन ने अपना गांडीव जो है अपने रथ में रख दिया और निराश होकर बैठ गया, तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान कुछ कीजिएगा, अन्यथा आज सब कुछ हमारे लिए तो अनर्थ हो जाएगा और हम युद्ध को भी हार जाएंगे और धर्म की हार होगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं माहौल बनाता हूँ, आई क्रिएट ए विनिंग एटमॉस्फेयर। ये भगवान कृष्ण ने कहा, और भगवान कृष्ण ने अपनी माया से बादलों को क्या कर दिया, सूर्य के सामने ढक दिया। जैसे ही सूर्य के सामने बादलों को ढका तो कौरवों ने अपनी बेवकूफ़ी कर दी, क्योंकि बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ होता है, गधे के सर पर कभी सींग नहीं उगते। और कौरव इतने अति उत्साहित हुए कि जयद्रथ को एकदम सामने लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि सूर्य तो अस्त बादलों के पीछे छिप चुका था, तो उन्होंने मान लिया कि यह अस्त हो गया। दिन भर इतना बड़ा लंबा युद्ध चला और जयद्रथ बड़ा प्रसन्न होकर एकदम से सामने आ गया। जैसे ही जयद्रथ सामने आया तो भगवान कृष्ण ने अपनी माया से बादलों को फिर से हटा दिया। जयद्रथ ने यह भी कहा कि अर्जुन अब समाधि ले लो, अब आपका अस्त हो गया। अचानक से जैसे ही सूर्य बादलों को हटाया, सूर्य जैसे ही सामने आया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, उठाओ गांडीव, आपका लक्ष्य आपके सामने है और इस लक्ष्य को आप प्राप्त कीजिएगा। अर्जुन ने देखा अचानक से कि जयद्रथ सामने है। भगवान कृष्ण ने फिर कहा कि अर्जुन उठाइएगा आपके गांडीव को, आपके सामने आपका लक्ष्य खड़ा है। और गांडीव को उठाकर अर्जुन ने अपने लक्ष्य की क्या की, पूर्ण की। मित्रों, आपको यदि सफलताएं प्राप्त करनी है तो इस तरह का माहौल आपको क्रिएट करना होगा, अपना लक्ष्य आपको बनाना होगा। ये कौरवों की तरह नहीं करना है। यदि वो घंटे 2 घंटे रुक जाते तो क्या हो जाता, लेकिन अति उत्साह में वो अपना क्या कर बैठे, नुकसान कर बैठे। इसी तरह से आपको यदि कभी भी कोई सफलता प्राप्त करनी है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम दो, यूपीएससी का दो, आरपीएससी का दो, रेट का दो, कोई भी छोटी से बड़ी तैयारी करो, लेकिन उसमें अति उत्साहित नहीं होना है। आपको एक माहौल क्रिएट करना है, टू बी क्रिएट ए विनिंग एटमॉस्फेयर टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर एम्स। इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, तो आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा, तब जाकर आप अपना एक अच्छा माहौल कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग ए विनिंग एटमॉस्फेयर, हाउ टू क्रिएट ए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। ये आप हमेशा ध्यान में रखना। कोई भी गरीब बच्चा है, तैयारी करने आता है, तो उसे हतोत्साहित नहीं करना है, उसे प्रेरित करना है, मोटिव करना है, उसे अभिप्रेरित करना है कि जिससे कि वो जा सके, अपनी ऊंचाइयों पर छू सके। हमने ऐसे लोगों को देखा, आपने अपने माहौल में देखा होगा, जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक सकारात्मक माहौल, एक लक्ष्य, और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को बदलकर अपने लक्ष्य को क्या किया, हासिल किया। यदि आप इस तरह से करोगे तो आप बहुत ऊंचाइयों की ओर चले जाओगे। फर्स्ट में भी मैंने आपको कहा था कि सक्सेस ऑल अबाउट क्रिएटिंग विनिंग एटमॉस्फेयर फॉर योर टीम।
यही मेरा आपके सबसे बड़ा जो है मेरा मोटिवेशन है, और आप इसे ध्यान रखकर और इस कोरोना वायरस के समय में अपने आप को उत्साहित करते हुए स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पर, इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक तौर पर अपने आप को मजबूत करते हुए और आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखोगे। जो लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना पॉजिटिव माहौल बनाकर रखें, सफलताएं उनको निश्चित मिलेंगी। मित्रों, अगली बार फिर मैं इसी तरह का ऑडियो ट्रेकर लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। डॉक्टर हितेश शर्मा आपका हितेश स्टडी पॉइंट में स्वागत करता है, और इस तरह से अविप्रेरित जो ऑडियो ट्रैकर हैं वो आपको समय समय पर डाले जाते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।